रिसर्चर्स की स्टडी बताती है कि इन फेशियल एक्सप्रेशंस को क्रिएट करने में फेस की 43 मसल्स एक साथ काम करती हैं। किसी भी ह्यूमन का सबसे इफेक्टिव एक्सप्रेशन होता है स्माइल। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि स्माइल भी पूरे 18 टाइप्स की होती है? यस, 18 टाइप्स। क्या सोचा है एक हॉरर मूवी देखकर हमें डर क्यों लगता है, या अपना फेवरेट म्यूजिक या गाना सुनते ही हम डांस क्यों करने लगते हैं, या किसी प्यारी सी कैट को देखते ही मुंह से ओ क्यों निकल जाता है? हेलो एंड वेलकम टू माइंड वॉर्स। जॉय, फियर या सैडनेस, ये सब हमारे आसपास होने वाले इंसिडेंट्स पर रिएक्ट करने के टूल्स हैं। एग्जाम में टॉप किया खुशी, घर की चाबी गुम गई डर की अब तो मम्मी से मार पड़ेगी, या बेस्ट फ्रेंड हॉस्टल चली गई तो हो गए बहुत ज्यादा दुखी। इन सभी तरह के इमोशन से हम अपनी डे टू डे लाइफ में डील करते हैं, पर कहां से आते हैं ये इमोशंस? क्या ये हमारी बॉडी में ही जनरेट होते हैं? हाउ? कैसे हम रोने लगते हैं या खुशी से उछलने लगते हैं? और क्या ये इमोशंस हमारे लिए जरूरी है? इन सभी सवालों का जवाब आज देंगे हम आपको अपनी इस प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है इमोशंस एंड सेंसेस। इमोशंस वो तरीके हैं जिनसे हम किसी भी सिचुएशन पर रिएक्ट करते हैं। हम डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं और यही रिएक्शन ही होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे अंदर इतने सारे इमोशंस कैसे जनरेट होते हैं? हमारे ब्रेन के अंदर एक इमोशन कंट्रोल सेंटर होता है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। ये ब्रेन के सबसे लोवेस्ट पार्ट ब्रेन स्टेम के टॉप पर होता है। ये लिम्बिक सिस्टम कई पार्ट से मिलकर बनता है। इसका एक पार्ट है हिप्पोकैम्पस, जो चीजों को लर्न करना और याद रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी एग्जाम्स में आप जो रात भर अपने कोर्स का रट्टा मारते हैं, वो सब कुछ याद रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये हिप्पोकैम्पस। लिम्बिक सिस्टम एक आमंड शेप्ड का पार्ट होता है जिसे कहते हैं अमिगडाला। ये पार्ट हमारी इमोशंस रेगुलेट करता है, जैसे एंगर, फियर, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। और इसी में एक टाइनी सा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ये पार्ट हमारे रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा इमोशन डर का है तो हमें गूज़बम्प्स आ जाएंगे। डर एक इमोशन है और गूज़बम्प एक रिएक्शन, यानी हमारे इमोशंस और रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये लिम्बिक सिस्टम। कोई भी इमोशन माइंड और बॉडी के कोऑर्डिनेशन से ही जनरेट होता है। डिफरेंट सिचुएशंस में बॉडी डिफरेंट इमोशंस क्रिएट करती है। जैसे जब हम डरे हुए या एक्साइटेड होते हैं तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, या जब हम सैड या गुस्से में होते हैं या बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो रोने लगते हैं। हार्ट बीट का बढ़ जाना और रोना, ये सब बॉडी के रिएक्शंस हैं जिन्हें माइंड एग्जीक्यूट करता है। हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से ही हमारे इमोशंस का पता चलता है। अब तक साइंटिस्ट ने 9 ऐसे इमोशंस आइडेंटिफाई किए हैं जो ज्यादातर ह्यूमन बीइंग्स शेयर करते हैं और जो सभी कल्चर में सिमिलर एक्सप्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। ये 7 इमोशंस हैं लव, प्राइड, हैप्पीनेस, सैडनेस, डिस्गस्ट, एंगर, फियर, सरप्राइज एंड कंटेम्प्ट। यानी दुखी होने पर अगर आप इंडिया में रोते हैं तो अफ्रीका, अमेरिका और इजिप्ट या वर्ल्ड में कहीं भी दुखी होने पर लोग रोते ही हैं। इमोशंस का ये कॉमन फैक्टर ही इंसान को इंसान से जोड़ता है, फिर चाहे वो दुनिया के किसी कोने में ही क्यों ना हो। लेकिन इमोशंस हमारे रिएक्शंस को कैसे कंट्रोल करते हैं? यही सवाल है ना आपका भी? चलिए ये भी बता देते हैं। हमारे ब्रेन के पास एक ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम डरे हुए होते हैं तो लिम्बिक सिस्टम का अमिगडाला पार्ट हाइपोथैलेमस को एक अलार्म सिग्नल भेजता है। हाइपोथैलेमस फिर हमारी एड्रेनल ग्लैंड को अलर्ट करता है, जो किडनी के जस्ट ऊपर लोकेटेड होती है। अलार्म सिग्नल मिलने पर ये ग्लैंड एक नेचुरल सब्सटेंस रिलीज करती है जिसे एड्रेनलिन कहते हैं। ब्लड में एड्रेनलिन का लेवल बढ़ने से हार्ट बीट बढ़ जाती है और हम तेजी से सांस लेते हैं, जिससे लंग्स ऑक्सीजन से बाहर जाता है।
ये सिचुएशन फाइट और फ्लाइट की होती है और ज्यादा ऑक्सीजन हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि सिचुएशन से लड़ना है या उल्टे पैर भाग जाना है। लड़ना या भाग जाना हमारे डर के इमोशन से जनरेट हुआ रिएक्शन है। इसी तरह जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं या जिम में एक्सरसाइज करते हैं या अपना कोई भी फेवरेट काम करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। इस खुशी के पीछे भी होता है एक केमिकल। अपना फेवरेट काम करने पर ब्रेन एक केमिकल मैसेंजर सेंड करता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जो बहुत से इमोशंस और रिएक्शंस क्रिएट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन हमें हैप्पी फील कराता है और डोपामीन हमारे ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे आप टेस्टी खाना खा रहे हैं या अपनी फेवरेट फिल्म देख रहे हैं। इस तरह स्ट्रेस से डील करने में जो न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प करता है उसका नाम है नोरापिनेफ्रिन। यानी हमारे हंसने, रोने, भागने और टेंशन लेने के पीछे है ये केमिकल्स जो कभी करते हैं एक्साइटेड और कभी बना देते हैं डल। इतना ही नहीं, इमोशंस एक्सप्रेशंस भी जनरेट करते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग 10,000 तरह के अलग अलग फेसेस बनाकर एक्सप्रेस करते हैं, फ्रॉम स्माइलिंग टू wrinkling योर नोज एंड आईज। इनमें से ज्यादातर एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो 1 सेकंड से भी कम टाइम में क्रिएट होकर खत्म भी हो जाते हैं। रिसर्चर्स की स्टडी बताती है कि इन फेशियल एक्सप्रेशंस को क्रिएट करने में फेस की 43 मसल्स एक साथ काम करती हैं। किसी भी ह्यूमन का सबसे इफेक्टिव एक्सप्रेशन होता है स्माइल। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि स्माइल भी पूरे 18 टाइप्स की होती है? यस, 18 टाइप्स। स्माइल एक्सपर्ट्स आपके हंसने से ये पता लगा सकते हैं कि आपकी स्माइल फेक है या रियल। एक जेन्युइन और रियल स्माइल को डोशेन कहते हैं। इसमें फेक स्माइल से ज्यादा मसल्स का यूज होता है और आपकी आंखों की साइड में व्रिंकल्स पड़ जाते हैं। सो नाउ यू नो कि रियल स्माइल कैसे पहचाननी है, करेक्ट? हमारे इन सभी एक्सप्रेशंस और इमोशंस का सीधा कनेक्शन होता है सेंसरी ऑर्गन से। सेंसरी ऑर्गन्स जैसे आईज, नोज, टंग, स्किन एंड ईयर्स। इन सेंसरी ऑर्गन से ही साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट और स्मेल जैसे सेंसेस जनरेट होते हैं जिसमें हम रिएक्ट करते हैं। इन सभी सेंसरी ऑर्गन्स में रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं जो सिग्नल्स पिकअप करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इसके बाद हमारा ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है जिससे हमें एग्जैक्टली ये समझ में आता है कि हम क्या देख, सुन और फील कर रहे हैं। ठंडी, गर्मी, पेन, प्रेशर सभी का एहसास कराने वाले ये सेंसरी ऑर्गन्स ही तो होते हैं। हमारा हर एक सेंसरी ऑर्गन अमेजिंग तरीके से काम करता है। क्या आप जानते हैं हमारी आंख एक ऐसा पावरफुल सेंसरी ऑर्गन है जो 10 मिलियन कलर्स डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन हम देख कैसे सकते हैं? So here is the answer. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे कॉर्निया तक पहुंचती है। यहाँ पर होती है बहुत सारी रॉड्स एंड कोन सेल्स जो इस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। ये सिग्नल्स फिर माइंड तक पहुंचते हैं, ब्रेन उन्हें प्रोसेस करता है और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। इसी तरह से साउंड वाइब्रेशंस भी एयर में एंटर करके ब्रेन तक पहुंचती है और हम किसी भी तरह के साउंड सुन पाते हैं। खाने का टेस्ट हम टंग में प्रेजेंट टेस्ट बड से करते हैं जिनका नंबर 2000 से 8000 तक होता है। और हमारी नोज भी बड़ी कमाल की होती है। क्या आप जानते हैं ये 1 ट्रिलियन डिस्टिंक्ट ओडर्स को स्मेल कर सकती है? जी हाँ, 1 ट्रिलियन। हम नोज में प्रेजेंट 400 डिफरेंट रिसेप्टर्स की हेल्प से स्मेल कर पाते हैं। ये रिसेप्टर्स हमारी स्किन में भी होते हैं जो हमें टच करके किसी भी चीज को समझने की कैपेबिलिटी देते हैं। This means that हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हमें देखने, सुनने, टेस्ट करने, टच करने और स्मेल करने की पावर देते हैं, जिसकी वजह हमारे इमोशंस जनरेट होते हैं। इमोशंस की वजह से हम रिएक्ट करते हैं और यही रिएक्शंस हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं। प्रॉब्लम से लड़े तो करेजियस और भाग जाए तो वीक कहलाते हैं। खुल के हंसे तो जॉयफुल और घबरा जाए तो फियरफुल बन जाते हैं। बट पर्सनालिटी कैसी भी हो, हमारे सेंसेस और इमोशंस हमें एक बेटर पर्सन बनाते हैं, राइट? लेकिन आप बेटर पर्सन के साथ इंटेलिजेंट भी बन सकते हैं माइंड वॉर्स की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट देखकर। हम ऐसे और भी टॉपिक्स आगे आने वाले एपिसोड्स में शेयर करने वाले हैं, सो please subscribe to our Mind Wars YouTube channel. Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.